आज अष्टमी है। यदि आज आप हवन कर रहे हैं तो या कल करेंगे तो यज्ञ में कपूर जरूर जलाइएगा। यज्ञ में कपूर जलाने से नकारात्मक स्थिति तो खत्म होती है, जन्म पत्री के ग्रहों की प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है। जिनका राहु केतु मंगल ये ग्रह भारी पड़ रहे हैं, दिक्कत परेशानी हो रही है, तो आप कपूर को प्रयोग में जरूर लीजिएगा। हमारे मध्य में भोपाल से सती श्रीवास्तव जी, माता अर्चना श्रीवास्तव आपका आना हुआ है। मेरी पवित्र व्यासपीठ से आपका बहुत आदर है। तालियों के साथ उनका आदर कीजिए। बड़े नेक इंसान है, बड़े अच्छे आदमी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि चाहे आप आज यज्ञ करें चाहे आप कल यज्ञ करें, यज्ञ में कपूर जरूर जलाइएगा। कपूर जन्म पत्री के अरिष्टों को समाप्त करता है। जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, काल सर्प दोष है, गुरु चांडाल दोष है, पितृ दोष है, तो यह कपूर यज्ञ में जलाने से यह हमारे कुंडली को दोष से निर्दोष कर देता है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है कपूर की। कपूर के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। जहाँ आप कमल गट्टा और तमाम चीज़ें आप जला रहे हैं यज्ञ में, उसमें कपूर जरूर जलाइए। जो भी कोई टीम सामान खरीदने को गई, मैंने स्पेशल फ़ोन करके बुलवाया, कहा कि कपूर ज़्यादा मात्रा में लेके आना। कपूर बाँक सिद्धि कर देता है। जो प्रत्येक दिन कपूर जलाते हैं, आरती तो कपूर के बिना पूरी ही नहीं होती। तो मैंने कहा कि कपूर ज़्यादा मात्रा में लेकर के आना। यजन में कपूर बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। चाहे आप आज अष्टमी को यज्ञ कर रहे हैं, चाहे आप कल नवमी को यज्ञ करें, मैंने पूरा पर्चा आपको लिखाया है। लौकी के घिया के थोड़े टुकड़े करके भी डालना, पालक जरूर डालना, गन्ने का टुकड़ा श्री वृद्धि के लिए डालना, काली मिर्च भी डलती है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में एक श्लोक है, रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टात कामान सकलान अभिष्टान। इस मंत्र के साथ, इस श्लोक के साथ काली मिर्च यज्ञ में डालने से रोगों का निवारण हो जाता है, रोग समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। ब्राह्मी मिलती है, बाजार में मिल जाती है ब्राह्मी। बच्चों की विद्या प्राप्ति के लिए एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है, ये भी 11वें ही अध्याय का है। विद्या समस्ता स्तब्दे विभेदा श्रिया समस्ता सकला जगत्सु। इसके साथ में ब्राह्मी के द्वारा आहुति डाली जाती है, तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई सब अपने आप में सिद्ध हो जाती है। तो हवन यज्ञ तो बहुत हैं धरती पर, हर प्रकार के हैं, लेकिन चंडी यज्ञ अपने आप में बड़ा अद्भुत है। कहते हैं कि यदि कोई दुर्गा सप्तशती के अध्यायों से 700 मंत्र यज्ञ में डालता है, उस व्यक्ति के 700 जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। इतना बड़ा महात्म्य है, इतनी बड़ी महिमा। और ऐसे महापुरुष ने यह विवेचना की है जिसकी तपस्या बड़ी वंदनीय है। आज के युग में भी वो जीवित हैं, 8वें चिरंजीव हैं हुए हैं। माता नर्मदा ने इनको दर्शन दिया था, श्री मार्कंडेय जी को, और अपनी महिमा बताई थी परिक्रमा की। इस दुनिया में मृत्यु लोक में ये समझने लायक बात है, मां नर्मदा की पहली परिक्रमा जिस महापुरुष ने की, उनका नाम महात्मा मार्कंडेय है। ऐसे संत मार्कंडेय जी ने पूरा नर्मदा महात्म्य धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया। नर्मदा मैया की महिमा महात्म्य शब्द बताया। नर्मदा मैया तो इतनी प्रभावशाली है कि मेघनाद ने तप किया, मेघनाद ने तपश्चर्या की है, दशानन रावण ने तप किया, क्योंकि माता नर्मदा के किनारे पर साधना बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। आदि शंकराचार्य भगवान ने तप नर्मदा मैया के किनारे किया, और माता नर्मदा के किनारे ही भगवान विष्णु का दर्शन शंकराचार्य भगवान को हुआ। उन्होंने क्या कहा था भगवान ने कि नारद कुंड में, बद्रीनाथ क्षेत्र में, मैं नारद कुंड में मेरी प्राचीन प्रतिमा पड़ी है, उसको उठा करके मंदिर में जाके उसको स्थापित कराओ। शंकराचार्य भगवान नर्मदा माँ के किनारे से उत्तराखंड में पहुंचे, जो आज बद्रीनाथ भगवान के मंदिर में
जो भगवान बद्रीनाथ प्रभु का जो विग्रह है, ये नर्मदा माँ के किनारे पर ही भगवान विष्णु ने प्रकट होकर आदि शंकराचार्य भगवान को ये प्रेरणा दी थी, बात की। तो ऐसे उस महापुरुष ने जिस ग्रंथ को लिखा है उसे आप सुन रहे हैं, मार्कंडेय पुराण। हमारे और आपके लिए आज का दिन बड़ा अद्भुत है। यह नवरात्रा और ज्यादा विशेष हो गई है इसलिए क्योंकि इसमें एक दिन बढ़ गया, इसलिए नहीं तो आज ही पूरी हो जाती, अब कल तक है। नवरात्रे तो संप्राते किम कर्तव्यम द्विजोत्तमा विधानम विदवत ब्रूहि शरत काले विशेषता। नवरात्रि को यदि विधान पूर्वक कोई कर ले तो इसके चमत्कार, इसका प्रभाव संग ही प्राप्त होता है। वर्ष में 4 नवरात्रा आती हैं, लेकिन लिखा है शरत काले विशेषण कर्तव्यम विधि पूर्वकम। चारों नवरात्रा में शरदकालीन जो नवरात्रा जो अभी चल रही है आश्विन के महीने में, इसकी महिमा ज्यादा है। बसंते च प्रकर्तव्यम तथैव प्रेम पूर्वकम। कहते हैं कि चैत्र की नवरात्रा परिवार के कलह को खत्म कर देती है। बहुत ध्यान से सुनना, जो चैत्र में जो नवरात्रा है पूरे परिवार में दुश्मनी फैली है उसको समाप्त कर देगी, सबको प्रेम युक्त जीवन बना देगी। लेकिन यह नवरात्रा मोक्ष देती है और संसार की वस्तुएं देती है, इतनी बड़ी महिमा है। ये शारदीय नवरात्रा का महात्म्य श्रीमद् देवी भागवत में, कालिका पुराण में बहुत विशेष रूप से इसका वर्णन किया गया। शरदश वसंत नामानु द्रगमो प्राणिनामिया तस्मान नाम इदम कार्यम सर्वम सुमिक्षता। शरद तथा वसंत नाम के दोनों ऋतुएं संसार में प्राणियों के लिए बड़ी दुर्गम हैं, अतएव आत्म कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बड़े यत्न के साथ यह दोनों नवरात्रा का व्रत करना ही चाहिए। वसंत सरदा बेवा सर्वनाश करा भुभु, क्योंकि इन महीनों में बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं और माँ दुर्गा का किया गया उपवास इन बीमारियों को समाप्त कर देता है। यह वसंत तथा शरद दोनों ही ऋतुएं बड़ी भयानक है। देखो क्या लिखा है, यह दोनों ही ऋतुएं बड़ी भयानक हैं और मनुष्यों के लिए रोग उत्पन्न करने वाली हैं। तस्मा तत् प्रकृतव्यम चंडिका पूजनम बुधई। कहते हैं कि इन दिनों में किया गया माँ भगवती जगदम्बा का जो पूजन है, सर्वनाश करा बहु, सभी रोग नाश करा बहु, संपूर्ण रोगों का ये मैया नाश कर देती है। इसलिए तो कहा गया है कि इसमें रोगान से सान पहन तुष्टा, कितनी भी असाध्य बीमारी क्यों नहीं है मैया सब समाप्त कर देती है। अमावस्या की रात्रि से इस अनुष्ठान की तैयारी की जाती है, भले ही वो श्राद्ध की अमावस्या है, उसमें कोई दोष नहीं लगता। मंडपस्थ प्रकर्तव्य समय देशे शुभस्थले, घर की किसी अच्छी जगह पर, बढ़िया जगह पर मैया जी का एक मंडप बनाएं, उसमें चुनरी वाली धोती लगाएं, लाल धोती लगाएं, मैया की तस्वीर उसमें स्थापित करें, 4 हाथ लंबी 4 हाथ चौड़ी वेदी बनाएं, ऊंची वेदी आवे और उसके दिव्य स्थान पर विविध रंगों के तोरण और ये सब चीजें लगाएं। कहते हैं कि रात्रो दुदान मान मंत्र है देवी तत्व सारदान। कहते हैं कि नवरात्रा में रात के समय में जपा गया मंत्र नवाहन मंत्र वो सिद्ध हो जाता है। रात्रि में यदि बैठ करके इस मंत्र को जपा जाए तो ये सिद्ध हो जाता है। आज रात्रि ऐसे ही न निकल जाए, इसका जप कर लेना। कहा गया प्रातःकाल नदी, नद, तड़ाक, बावली, कुआं या अपने घर पर ही स्नान करके माता रानी की विधिवत पूजा करें। प्रातःकाल के समय नित्य कर्म करके भैया ब्राह्मणों को तिलक करें, बंधन प्रणाम करें, उन्हें दक्षिणा दें। यह वर्णन किया गया गीत वाद्य नवशांता कार्य सत्समंगलाय भाई। अष्टमी की रात्रि को आप जागरण करते हैं, इससे अमंगल समाप्त हो जाता है। भले ही कौन बोल रहा है, कौन? तो यह महिमा है बड़ी अद्भुत है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए अभी मैंने आपको बोला था कि हवन यज्ञ में आप कपूर प्रयोग करें। तो श्लोक में लिखा है चंदना गुरु करु कपूरई कुसुम शैष सुगंधिता। बिना प्रमाण के कोई बात नहीं होगी। श्री मद्देवी भागवत के 3 स्कंद के अध्याय नंबर 26 के श्लोक नंबर 28 में कपूर की बात कही गई है। यज्ञ में इस पूजा में कपूर जलाने की महिमा ये बात सिद्धि कर देगा और जन्म पत्री के सगरे दोषों को कपूर समाप्त कर देगा। यह इसका इतना बड़ा महात्म्य है। तो चंदन, अगर, कपूर और सुगंधित फूल, मंदार के फूल, अशोक के पत्ते, चंपा के फूल और करवीर कहते हैं कनेर के फूल माता को आप समर्पित कीजिए।
मालती ब्रह्म का पुष्प तथा बिल्व दलई सुबह। अष्टमी की रात भर आप बेलपत्र लाल चंदन से क्लीम शब्द लिख करके माई के ऊपर चढ़ाइए। आपके परिवार के ऊपर, मकान दुकान के ऊपर किसी का जादू टोना कभी भी प्रभावी नहीं दिखाएगा। अच्छे मकान बनाने पर आप साइकिल का टायर लटका देते हैं, मोटरसाइकिल का टायर लटका देते हैं, बहुत लोग तो जूते चप्पल लटका देते हैं इतने अच्छे से मकान पर। या आपको बिल्कुल भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, अष्टमी की रात्रि को यदि किसी ने तीनों पत्तियों पर लाल चंदन से क्लीम शब्द लिख करके मैया के ऊपर चढ़ाया है, तो जिस घर में माँ का पूजन हुआ है उस घर में कभी किसी का जादू टोना टोटका प्रभावी नहीं होगा। यह इतना बड़ा मातम है। कहा गया पूजिए जगताम धात्री धूप दीप ही विधानता। धूप दीप के द्वारा मैया का बंधन पूजन कीजिए, बहुत आनंद आ जाएगा। अष्टमी को पूजा आप करें, पूजा के बाद में एक नारियल जरूर चढ़ाएं। कालिका पुराण में लिखा है कि पूजा की वस्तुओं में यदि कोई कमी रह जाती है तो नारियल के द्वारा उसकी पूर्ति हो जाती है। इतना बड़ा महात्म्य है। फल नाना विधि रव्यई प्रदातव्यम च तत्र वही नारकेल मातुल लिंगई दाड़मी कदली फलई। माता भगवती जगदम्बा की पूजा में अनार का फल और केले का फल और इसमें काला अंगूर बहुत ज़्यादा विशेष है। तीनों बातें लिखने के लायक हैं। इसमें काला वाला अंगूर और इसमें अनार और केले का फल, इसमें बहुत बड़ी। और एक और चीज़ है नारंगी। लिखा है कि नारंगी नारंग ही पन से शैव तथा पूर्ण फल ही सुवही। कहते हैं कि नारंगी पूर्ण फल में माना गया है। मैया जी की पूजा में इसको बहुत विशेष माना गया है। आचार्य ब्राह्मण आपके यहाँ आ रहे हैं तो मैया का यह हवन जो यज्ञ है वो त्रिकोण 3 कोण वाला बनाया जाए। आज हमारे यहाँ कई कुंड बनेंगे, उसमें एक त्रिकोण भी बनेगा, क्योंकि त्रिकोण वाले कुंड की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। यह 35 नंबर के श्लोक में कहा गया होमार्थम चैव कर्तव्यम कुंडम चैव त्रिकोणकम। कहते हैं कि यदि माता रानी का जो हवन यज्ञ है वो त्रिकोण कुंड में किया जावे तो माता अपने आप में अति प्रसन्न हो जाती है, बहुत ज़्यादा। कहते हैं त्रिकोण के मान का कुंड ना बना सकें तो वेदी भी आप बना सकते हैं। सिंगल अपने घर में यज्ञ हो रहा है तो स्पष्ट उसमें लिखा है, कहा गया है कि आप त्रिकोण मान का आप वेदी भी बना करके और मैया जी का हवन कर सकते हैं। अब कहा गया है कि मैया जी का हवन कब करें, ये कहा गया तो स्पष्ट इसमें यह भी वर्णन किया गया प्रातः साय मध्याह्न रात्रि के समय में कभी भी आप माता रानी का आप हवन कर सकते हैं। अष्टमी को हवन कर रहे हैं तो रात के हवन की ज़्यादा महिमा है, और आप आज नहीं कर पा रहे हैं तो कल नवमी को कीजिए। नवमी की भी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। यह व्रत करने वाला रोज धरती पर न सो पाए हों तो अष्टमी को तो आप बिस्तरों को प्रयोग में ही मत लीजिएगा, चारपाई को प्रयोग में नहीं लीजिएगा। लिखा है, कहा गया है कि होमार्थम चैव कर्तव्यम, उसके लिए बड़ी बड़ी बातें बताई। का नित्यम भूमौ च शयनम, कहा गया है कि नित्य नहीं सो पाया धरती पर, अष्टमी की रात्रि को धरती पर ही विश्राम करे। और सबसे बड़ी बात है नवरात्रा में कुमारी नाम च पूजनम, बेटियों के पूजा के बिना यह व्रत पूरा नहीं होता, इसलिए इसमें कन्याओं का पूजन जरूर करें। हमने आज आश्रम में फोन कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा कल कन्याओं का पूजन और भोजन और उनको दक्षिणा होनी चाहिए। इधर आने से पहले ये काम पूरा करके आया। देखा वस्त्र अलंकार दिव्यई भोजनशयी सुदामयी, अमृत जैसा भोजन जिसमें लहसुन प्याज ये सब चीजें आप बिल्कुल भी नहीं यूज कीजिए, बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कीजिएगा। तो बहुत शुद्धि के साथ में प्रसाद बना करके बेटियों को बुलाइए। हो सके तो नवरात्रा पूरी होती है, नवमी दसवीं के दिन कुछ ब्राह्मण बुला करके भी उन्हें भोजन करा दीजिएगा। फिर आपका यह अनुष्ठान अपने आप में बहुत ज़्यादा अद्भुत हो जाता है। कालिका सत्रनार्थतम पूजिए भक्ति पूर्वकम, जैसे माता भगवती चंडिका कालिका दुष्टों का मर्दन कर देती है, उसी प्रकार से ये नवरात्रा में कन्याओं को कराया गया भोजन ये हमारी मौत का मर्दन कर देती है, हमारे काल का मर्दन कर देती है। काल की एक नहीं चलती। व्यक्ति की मृत्यु अकाल मौत नहीं होती,
यह बड़ी अद्भुत महिमा है। कल भी मैं निवेदन कर रहा था, रोहिणी रोग नासा पूजे विद्वन न रहा। कन्याएं रोहिणी का प्रतीक है और कन्याओं को भोजन कराने से कभी भी रोग नहीं फैलते हैं। कल भी मैंने निवेदन किया था, जन्म पत्री में ग्रह प्रतिकूल है तो इसमें भी आप ब्राह्मण को, बेटियों को आप भोजन कराइए, इससे सब कुछ अच्छा होता है, बढ़िया होता है। कल मैंने बोला है कि भैरों के रूप में छोटे छोटे बच्चों को भी आप भोजन कराएं। तो कथा के आरंभ में नित्य मैं कुछ पूजा की बात आपको बताता हूं, तो उसके साथ साथ एक बात और कहूंगा। आज आप दिन में, ये पाठ दिन का है जिसका नाम है देव्य अथर्व शीर्ष। जैसे गणेश अथर्व शीर्ष है वैसे ही देवी अथर्व शीर्ष भी है। इसका महात्म्य हमारे वेदों में कहा गया, हमारे पुराणों में इसकी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। इसमें कहा गया है देवी अथर्व शीर्ष का पाठ करने से तत्काल 33 कोटि सह देवताओं का बंधन पूजन हो जाता है। यह मंत्र है। इसमें पेज नंबर 48 पर देवी अथर्व शीर्ष के मंत्र नंबर 17 में इसका जिक्र किया गया है। कहा गया श्रेष्ठाठो बसवा, आठो बसु, सही से एकादश रुद्र, 11 रुद्र, सही सा द्वादशा आदित्य, यानी 12 आदित्य, सही सा विश्वदेवा सोमपा असोपाशा, सही सा ध्वाना असुरा रक्षांसी पिशाचा यक्षा सिद्धा। कहते हैं कि देवी अथर्व शीर्ष का पाठ करने से 33 कोटि सह देवता बलवान हो जाते हैं और इनके बलवान होने से असुर पराजित हो जाते हैं। ये इसमें वर्णन किया है। आपसे संस्कृत नहीं आती है कोई बात नहीं है, आप उसका हिंदी में पाठ कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए। इस मंत्र के जो दृष्टा हैं, ऋषि हैं, वह इस बात को कहते हैं कि ग्रह, नक्षत्र और तारे ये सब हमारे अनुकूल हो जाते हैं, उनकी प्रतिकूलता समाप्त हो जाती है। इतनी बड़ी महिमाएं ये हमें निर्दोष बना देते हैं। मैया जी हमें अपने शरण में ले लेती है और क्या करते, अनंताम विजयाम शुद्धाम शरण्याम शिवदाम शिवाम। मैया हमें शुद्ध कर देती है और अपनी शरण में ले लेती है और पूरी दुनिया में हमें विजय प्राप्त होती है, हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। यह है देवी अथर्व शीर्ष की बड़ी महिमा है। अब ये सब स्तोत्र तो लिखे, अब कोई बताने वाला तो चाहिए। इसमें दिया जला करके, धूप जला करके और दिन में ही आप इसका आप पाठ कीजिएगा। देवी अथर्व शीर्ष बहुत मांगलिक है, ये बहुत मंगल कर देगा। इसमें 26 मंत्र है, टोटली 26 हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, हाल ही पूरे हो जाए। निशीथे तुरीय संध्यायाम, इसमें तो कहा रात्रि के समय में, दिन के समय में जपत्वा वाक् सिद्ध भवती। रात्रि को, वैसे मैंने ये भी महापुरुषों से सुना है कि जिनको जनेऊ हुआ है, यज्ञोपवीत हुआ है, जो गायत्री जपते हैं वो इसका संस्कृत में पाठ करते हैं, क्योंकि वेद है ना। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिनको यज्ञोपवीत नहीं है, जनेऊ नहीं है, तो इन मंत्रों की मान मर्यादा, तो फिर वो इसको हिंदी में पाठ कर लें। जो गायत्री नहीं जपते हैं, क्योंकि नियम नहीं तोड़ना, क्योंकि ये जो देवी अथर्व शीर्ष है ये वेद में से लिया गया है, ये वेद में से है, तो इसकी ये मान मर्यादा है। निशीते तुरी संध्याम जपत्वा वाक् सिद्ध भवती, रात्रि को भी इसका पाठ है, वो वाणी को सिद्ध कर देता है। नूतनायाम प्रथमायाम जपत्वा देवता सानिध्य भवती, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर के सामने यदि इसका पाठ किया जावे तो माँ भगवती महामृत्युम तरती यह एवं वेदः। तो माता भगवती स्वयं कहती है मैं उस व्यक्ति को महामौत से तार देती हूँ। ये स्वयं यह एवं वेद, ये वेद का, ये उपनिषद से लिए गए हैं ये मंत्र, ये बड़े आप में बड़े प्रभावशाली हैं, तो इसको कर सकते हैं। गणेश अथर्व शीर्ष बड़ा अद्भुत है। किसी ने पूछा है कि हिंदी में नहीं है, ये हिंदी में आता है। यदि आपके पास में गीता प्रेस वाली यदि किताब है तो उसमें संस्कृत और हिंदी में, ये दोनों में है। ये वैसे कहीं लिखा नहीं है, मेरे तो मन में बात आई है इसलिए मैंने बोल दिया है। ऐसा नहीं है कि दुर्गा सप्तशती में लिखा हो कि तुम्हारा जनेऊ नहीं हुआ है तो आप देवी अथर्व शीर्ष का पाठ नहीं कर सकते। इसमें ये कहीं नहीं लिखा है, वो मेरे मन में ऐसा कुछ आया तो ऐसा मैंने बोल दिया है। अच्छा लगे तो स्वीकार कर लेना और अच्छा ना लगे तो मत करना स्वीकार, जैसा आपको ठीक लगे
वैसा आप देख लीजिए। लेकिन ये तो हमें जरूर पता है कि ये हमने अपने गुरुकुलों में, स्कूलों में सुना है कि जब तक जनेऊ नहीं होगा तब तक तुम्हें रुद्री नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि रुद्री में वेद के मंत्र होते हैं। आज भी ये सब परंपराएं ये बनी हुई हैं। बिना जनेऊ के भले ही वो ब्राह्मण क्यों नहीं है, वो गायत्री नहीं जप सकता, वह वेद नहीं पढ़ सकता। आइए, तो मैंने आपको कुछ बातें इस दुर्गा सप्तशती में से मैंने आपको निवेदित की।